खाली भाभी से ही सवाल होगा, इस बार भैया से सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, एकदम कड़ा सवाल तो होगा। करेंगे, हम इंतजार करें। कौन सही है कौन गलत है, पवन सिंह ज्योति सिंह को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन सी बात है जो इन दोनों को साथ होने से रोकती है, पवन सिंह के मन में क्या खुन्नस है या वो ऐसा क्या जानते हैं कि वो चाहकर ज्योति सिंह को नहीं रख पाते। तो एक तरफा प्रयास कर लेने के बाद अब ज्योति सिंह मीडिया कर्मियों या यूं कह ले कि यूट्यूबर से इस बात की रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग जाइए और पवन सिंह से ये पूछिए कि पवन सिंह और मेरे बीच इतनी दूरियां क्यों है, आखिर पवन सिंह को कौन सी ऐसी बात है जो मुझे एक्सेप्ट करने से, अपने साथ रखने से रोकती है। कि भाभी से दूरी क्यों है। हाँ, बिल्कुल पूछेंगे। दरअसल ज्योति सिंह का एक नया इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू में ज्योति सिंह एकदम मुखरता से, एकदम कह सकते हैं कि निडर होकर सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मी या यूं कह ले कि यूट्यूबर से कहती हुई नजर आती हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप जाइए और अपने पवन भैया से पूछिएगा कि मेरे और उनके बीच यानी भैया भाभी के बीच इतनी दूरियां क्यों है। दूरी क्यों है? तो ये तो आप ही मैसेज उनको दे सकते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जाके जरूर पूछिएगा। दरअसल ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी है वो बीते दिनों आरा आई हुई थी। इसी बीच ज्योति सिंह की मुलाकात एक यूट्यूबर से होती है और एक ऐसा यूट्यूबर जो अक्सर पवन सिंह का इंटरव्यू करता रहता है। बातचीत के दौरान जब उस यूट्यूबर ने ज्योति सिंह से ये सवाल पूछा कि आप जहां भी जाती हैं आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, आप काराकाट में जाइए या फिर आप आरा आइए, आपको हर जगह की जनता भर भर कर प्यार देती है, इतना आशीर्वाद देती है। इस पर ज्योति सिंह कहती हैं कि कहीं ना कहीं काराकाट के लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया है लोकसभा चुनाव के बाद, और इसकी एक वजह यह भी रही है कि मैं लोगों के पास गई हूँ, लोगों से मिली हूँ, कनेक्ट हुई हूँ, और दूसरी एक वजह यह भी है कि मैं हूं तो पवन सिंह की पत्नी। तो पवन जी का नाम अगर मुझसे जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, मैं जहां जाऊंगी वहां भीड़ होगी, लोग मुझे देखना और सुनना चाहेंगे क्योंकि मेरे साथ एक टैग है और वो टैग कोई ऐसा वैसा टैग नहीं है, वो पावर स्टार सुपरस्टार का टैग है। इतना कहते ही ज्योति सिंह जैसे शांत होती हैं वैसे ही यूट्यूबर ये सवाल पूछ देता है कि आखिर आप दोनों के बीच दूरियां क्यों है, आप दोनों एक क्यों नहीं है, दोनों साथ में क्यों नहीं रहते। और इस सवाल का जवाब ज्योति सिंह इतनी खूबसूरती से देती हैं, इतने तरीके से देती हैं कि पहली बार ज्योति सिंह का ये अंदाज देखकर लगा कि ज्योति सिंह जवाब देना सीख ली हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जाके जरूर पूछिएगा आप बिल्कुल कि पूछेंगे भाई। कि भाभी से दूरी क्यों है। सवाल को टैकल कैसे करते हैं, बिना किसी नेगेटिविटी के किसी सवाल को सुंदर तरीके से कैसे हैंडल करते हैं और कैसे अपनी खूबसूरत सा जवाब देकर एकदम से मुंह बंद करा देते हैं, ज्योति सिंह ने इस इंटरव्यू में दिखा दिया है। दरअसल जैसे ही ये सवाल ज्योति सिंह के सामने रखा जाता है कि पवन सिंह और आपके बीच इतनी दूरियां क्यों हैं, इस सवाल के जवाब में ज्योति सिंह कहती हैं कि ये सवाल मुझसे ही क्यों, कभी आप अपने भैया से ये सवाल क्यों नहीं करते हैं। खाली भाभी से ही सवाल होगा, इस बार भैया से सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, एकदम कड़ा सवाल तो होगा। करेंगे, हम इंतजार करें। ज्योति सिंह के कहने का साफ मतलब ये होता है कि मेरे और पवन जी के बीच दूरी क्यों है, ये सवाल सिर्फ मुझसे क्यों पूछा जाता है, ये सवाल पवन जी से भी पूछा जाना चाहिए। वो सामने बैठे यूट्यूबर से इस बात की रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पवन जी से नेक्स्ट टाइम जब भी मिलिएगा तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि मेरे और उनके बीच दूरी क्यों है। इसके बाद सामने बैठा यूट्यूबर कहता है कि ठीक है, हम पक्का पूछेंगे। और आपको बता दें कि ज्योति सिंह इस बात को भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो व्यक्ति ज्योति सिंह का इंटरव्यू कर रहा था वो व्यक्ति ज्योति सिंह से पहले पवन सिंह का कई दफा इंटरव्यू कर चुका है और उस व्यक्ति का पवन सिंह से मिलना जुलना अक्सर होता रहता है और ज्योति सिंह यह भली भांति जानती थी। इसीलिए ज्योति सिंह ने उस बंदे से ये कहा कि आप कभी अपने भैया से मुलाकात करिएगा अगली बार तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा, जरा भी चूक मत करिएगा ये पूछने में कि वो ज्योति सिंह को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, साथ रखने को तैयार क्यों नहीं हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों पति पत्नी को एक साथ होने से रोक रही है। अब ज्योति सिंह का ये जवाब कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि ज्योति सिंह बहुत मैच्योर हो चुकी हैं, ज्योति सिंह जवाब देना सीख गई हैं, ज्योति सिंह चीजों को टैकल करना, हैंडल करना और बहुत चालाकी से टैकल करना सीखी हैं ताकि ज्योति सिंह को कोई ट्रोल भी ना कर सके, उनको कोई गाली भी ना दे सके। और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का ये सवाल जायज भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि ज्योति सिंह एक तरफा प्रयास कर रही हैं अपने रिश्ते को बचाने का,
आपको बता दें कि हम जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आप इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा तो इस इंटरव्यू में एक सवाल ये भी आता है कि क्या अगर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव, तो ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे या नहीं। इस सवाल के जवाब में भी ज्योति सिंह बहुत प्यार से आंसर देती है और कहती है कि क्यों नहीं करूंगी, मैंने पहले भी पवन जी का साथ दिया था और आगे अगर पवन जी को कहीं भी मेरी जरूरत महसूस होगी तो मैं पवन जी का साथ जरूर दूंगी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। वो एक बार भी कहेंगे कि मुझे उनके लिए चुनाव प्रचार करना है तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए चुनाव प्रचार करने चाहूंगी और ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। अब इस तरह का स्टेटमेंट जब ज्योति सिंह की तरफ से आता है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये लगता है कि ज्योति सिंह अपना रिश्ता बचाने का एक तरफा कोशिश कर रही हैं, वो 100% यानी 100% इस रिश्ते को दे रही हैं और पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ ज्योति सिंह को इग्नोर कर रहे हैं। ज्योति सिंह कुछ भी कर रही हैं तो पवन सिंह पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये इतनी अच्छी पत्नी है, इस पत्नी को ऐसा पति नहीं मिलना चाहिए था। मतलब तमाम तरीके की बातें हैं। खैर जो भी है, कौन सही है कौन गलत है, पवन सिंह ज्योति सिंह को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन सी बात है जो इन दोनों को साथ होने से रोकती है, पवन सिंह के मन में क्या खुन्नस है या वो ऐसा क्या जानते हैं कि वो चाहकर ज्योति सिंह को नहीं रख पाते, या कौन उनका कान भर रहा है, या फिर ज्योति सिंह की तरफ से क्या कुछ गलती हुई है, इस बिंदु पर हम बात नहीं करेंगे। हम बस इस बिंदु पर बात करेंगे कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को ये लगने लगा है कि परिवार बहुत सारी चीजों को लेकर संकोच करता है, बहुत लिहाज करता है, फैमिली बहुत कुछ आकर मीडिया में नहीं बोल सकता, या फिर फैमिली अपने तरीके से हो सकता है कोशिश करके देख लिया हो, ज्योति सिंह एक तरफा इस रिश्ते को बचाने का प्रयास करके देख ली हो, लेकिन अब ज्योति सिंह को लगता है कि अगर मीडिया बंधुओं के सहयोग से ये काम आसान हो जाए और पवन सिंह तक अगर ये सवाल पहुंचे या पवन सिंह के कान में ये बात जाए कि ज्योति सिंह ने ये सवाल मीडिया कर्मियों के थ्रू या ये सवाल पूछवाया है कि आखिर आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो शायद कोई बात बनेगी। यानी ज्योति सिंह का परिवार, खुद ज्योति सिंह पर्सनली इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करके थक चुकी हैं। अब ज्योति सिंह जो हैं वो मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट कर रही हैं, विनती कर रही हैं कि भाई साहब ये सवाल बार बार मुझसे ही क्यों पूछा जा रहा है, जबकि मैं तो तैयार हूं साथ रहने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, उनकी हर एक शर्त पर मैं तैयार हूं, फिर ये सवाल मुझसे ही क्यों। कभी आप लोग जाइए और आपके जो बड़े भैया हैं पवन सिंह, आप अपने पवन भैया से मुलाकात करिए और उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत आ रही है, वो मुझे साथ रखने को तैयार क्यों नहीं और हम दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां क्यों हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे कहा जाता है कि ठीक है हम पवन भैया से पूछेंगे, वो तो बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, इस पर भी ज्योति सिंह कहती हैं कि बिल्कुल वो बहुत बड़े स्टार हैं, वो सुपरस्टार है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। और ज्योति सिंह का ये कहना, पवन सिंह की दिल खोलकर तारीफ करना अपने आप में सराहनीय है, जबकि ज्योति सिंह को बहुत अच्छे से पता है कि पवन सिंह से ना उनकी बातचीत होती है, ना मिलना जुलना है, ना ही उनके पिताजी बीमार हुए तो पवन सिंह का कोई फोन गया और ज्योति सिंह ने जब फोन किया तो उनका फोन भी नहीं लगा। मतलब सब कुछ करके थक जाने वाली ज्योति सिंह आज भी पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने से लेकर साथ रहने को तैयार हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ज्योति सिंह की इस वीडियो में हम प्रशंसा इसलिए करने आए हैं क्योंकि ज्योति सिंह ने जिस चालाकी से, जिस खूबसूरती से उस यूट्यूबर को जवाब दिया और जिस तरीके से उस सवाल को, उस पूरे सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल किया, टैकल किया, ये अपने आप में सराहनीय है। और इस बात के लिए ज्योति सिंह की खूब तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ज्योति सिंह को पहली बार एक ऐसे सवाल पर एकदम शांत और नॉर्मल देखा गया जिस पर वो इससे पहले बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती थी, एकदम गुस्से में आ जाती थी, क्रोधित हो जाती थी और पवन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें करने लगती थी, जिसके बाद पवन सिंह के फैंस भी उनको ट्रोल करने में एक कमी भी नहीं छोड़ते थे। बाकी देखना होगा पवन सिंह के पास वो यूट्यूबर इस सवाल को लेकर जाता है या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।